टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कश्मीर की सियासी जमातें 13 जुलाई को यौम शोहदा के तौर मनाने की तैयारियों में मसरूफ। सरकारी तातील के कैलेंडर से खारिज होने के बावजूद जम्मू कश्मीर की दो बड़ी सियासी जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 13 जुलाई को यौम शोहदा तौर पर मनाने की तैयारियां की हैं शुरू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जुमेरात को वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की कि वो यमन में सजाए मौत का सामना करने वाली भारतीय नर्स नमीशा प्रिया की जान बचाने के लिए फौरी तौर पर करें मुदाखलत। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान कुपवाड़ा, हिंदवाड़ा, बारामूला, गुलमर्ग, उड़ी, बांडीपुरा के पहाड़ी इलाके, बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर, जनूबी कश्मीर, पूंछ, पीर पंजाल, चिनाब वैली और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलने का है इम्कान। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान वसी पैमाने पर होने वाली बारिशों के नतीजे में वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार और लोगों को 15 दिनों की शदीद गर्मियों से राहत नसीब हुई। इस दौरान महकमे मौसमियात ने 11 से 13 जुलाई तक गर्म और मरतूब मौसम की है पेशगोई। जिला उधमपुर में जुमेरात के रोज एक मुसाफिर बस सड़क से फिसलकर उलट गई, जिसके नतीजे में कम अज कम कई मुसाफिर जख्मी हो गई। वाक़या तहसील रामनगर के सुनितर इलाके में हाईवे के स्कूल के करीब पेश आया। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर हुक्काम को इतला दी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में की मदद भी फराहम। जिला कठुआ में मुसलसल बारिश के बाइस लखनपुर इलाके में रेलवे ट्रैक के करीब अचानक सैलाब आया, जिससे रेलवे लाइन को पहुंचा नुकसान। जम्मू से पंजाब जाने वाली एक माल बरदार गाड़ी लखनपुर के करीब पटरी से उतर गई। रेलवे हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी ताकि रेल सर्विस को किया जा सके बहाल। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत बख्श है और इलेक्शन कमीशन को अदालत की तजवीज़ कबूल करना चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, यह जमहूरियत के लिए राहत की बात है। इस मामले की समाअत अब 28 जुलाई को होगी। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि कौमी राजधानी में शदीद बारिश के बावजूद पानी जमा होने में कमी आई है और जहां पानी पहले जमा होता था अब वहां नजर नहीं आता। रेखा गुप्ता ने जुमेरात को सहाफ़ियों को बताया कि दिल्ली ने एक नए सफर का किया है अब आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के खास मौका पर सबको मुबारकबाद पेश की। एक एक्सपोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम अहले वतन को गुरु पूर्णिमा की ढेरों मुबारकबाद हो पेश। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में मानसून की बारिश भारतीय जनता पार्टी के 4 इंजनों को बहा ले गई और वज़ीर आला रेखा गुप्ता से लेकर वज़रा तक के पानी न भरने के दावे धरे के धरे रह गए। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में जुमेरात की तकरीबन सुबह 9:05 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल 4.4 थी और इसका मरकज़ दिल्ली के करीब हरियाणा का झुंझुनू में था। साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्जियाती साइंस के मरकजी वजीर ममलकत आज़ादा चार्ज और पीएमओ महकमा जौहरी तवानाई, महकमा खला अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अवामी शिकायत से निपटने के तरीके में बुनियादी तब्दीली लाने की बात कही और इस बात पर जोर दिया कि शहरियों के इत्मीनान को यकीनी बनाने के लिए शिकायत का इजाला महज इजाला न हो बल्कि उससे आगे होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात के रोज अदालत उज़्मा को बताया कि आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं। ये बयान बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की SIR को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों के समाअत के दौरान आया सामने। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जुमेरात की सुबह भगवती नगर बेस कैंप से 7,000 से ज्यादा यात्रियों का नौवां काफिला सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच कश्मीर के लिए हुआ रवाना। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट।
एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक का 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद जुमेरात की सुबह वतन वापस पहुंच गए। सऊदी अरब ने पहली बार गैर मुल्कियों को मखसूस इलाकों में जायदाद खरीदने की इजाज़त देने का ऐलान किया। सऊदी गज़ट के मुताबिक मज़कूरा पेश रफ्त सऊदी हुकूमत की सरमायाकारी के फ़रोग और रियल स्टेट सेक्टर की तोसी की वसी तर कोशिशों का बनेगा हिस्सा। गजा में इसराइल की फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और भूखे गजा वालों पर बमबारी और फायरिंग की मुखालफत करने पर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल की राब्ताकार फ्रांसिस्का अल्बर्स पर माली पाबंदियां की हैं आयद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपने मुल्क के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का किया है इयादा। इसराइल और हमास एक या 2 हफ्तों के अंदर गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इस तरह का मुआहिदा एक दिन में हासिल होने की तवक्का नहीं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।